श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज मैं राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज बड़े मंगलवार का दूसरा मंगलवार है, दूसरा बड़ा मंगल है, और हनुमान जी के बारे में पूरी पूजा पाठ आराधना जप तप सब कुछ किया जा रहा। हम लोग भी, मैं भी आज गया था वहाँ हनुमान सेतु पर, और बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से भी कोई ज़्यादा दर्शन लाभ ठीक ठाक हो गया, जैसे भी हुआ। आए हैं उनकी तरफ से दिया हुआ प्रसाद जो मुझे मिला है माला के रूप में आपके सामने है। मैं आज सिर्फ 2 मिनट की बात, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। बाकी कल और पहले मंगलवार दोनों की घटना का वर्णन कल मैं आपसे ज़रूर निश्चित रूप से करूँगा। वास्तविकता यह है कि हनुमान जी के जीवन में जो कुछ भी आया, जितनी भी घटित घटनाएं घटी, उन सब घटित घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी जो सूत्र उन्होंने सामने दिया कि आपको अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले विचार करना चाहिए। हम सब लोग कभी कभी विचार नहीं करते हैं, और जैसे है हिंदी में दोहा लिखा हुआ है कि सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसा है। कि अगर आप सोच विचार करके कोई काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तो जो कुछ हानि होनी होगी ही, लेकिन जग में हो हंसा है, ये उससे बड़ी बात हो जाएगी कि बेइज्जती से हर आदमी डरता है और हंसी हो जाएगी तो लोग यही कहेंगे भैया इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, योग्य हैं, सब कुछ हैं, इतनी दुनिया में इनका नाम है, लेकिन इतनी भी तमीज़ नहीं कि किस चीज़ को सोच के जाना चाहिए। तो अगर वो 2 शब्द कोई कह देगा तो उसमें आपको कितना भी अटपटा लगे, लेकिन कुछ कहने के लिए आपको हिम्मत अलग से जुटानी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को शिक्षा दी अपने जीवन में, जिसको मैं बहुत ही संक्षेप में बोल रहा हूँ। मैं इस पर कल डिटेल पूरा तरह से बताऊँगा। और वो डिटेल सिर्फ यही है कि वो कह रहे हैं कि जैसे यूँ समझ लीजिए कि भाई आपको कहीं पर किसी भी यात्रा के लिए आगे बढ़ना है, तो यात्रा में आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि जिस यात्रा के लिए जिस मार्ग का हम लोग चयन कर रहे हैं, वो मार्ग में चयन करने का जो तौर तरीका है वो वास्तव में हमको आगे चलकर कहीं ऐसा ज़्यादा तो नहीं दुर्गम परिस्थिति बना दे, दुर्गमता की अनुभूति करा दे। तो हमें ये बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। जो उस मार्ग से कोई कभी चला है या नहीं चला है तो कम से कम उसकी पूरी क्वेरी कर लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार हम लोग जो है वही ओपन कॉन्फिडेंस में शुरू हो जाते हैं, अरे चलो सब जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो कुछ होगा देखा। अब वो क्या चीज़ देखा जाएगा, जब बीच में रास्ते में फंस जाएंगे तो ना तुम उधर रह जाओगे ना इधर के रह जाओगे, और अगर उधर लौट के इधर आते हैं तो वहाँ परेशानी होगी, उधर वहीं रह जाते हैं तो क्या पता। तो ये देखिए कि मन अनुमान कीन हनुमाना, चौपाई लिखिए किष्किंधा कांड में, उसी में कल शुरू करूँगा। मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चाहत सब जल बिन प्राणा। जितने भी बंदर मेरे साथ आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पानी के प्यासे हैं और बिना पानी के वो जीवित नहीं बच पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, तो वो तुरंत वो एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो विचार का पर्वत है।
हमारे स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने कहा कि जब जीवन में कभी कोई समस्या ऐसी आती है कि जो आपके साथ और भी जो लोग जुड़े हैं उनके भी प्राण रक्षा की आपका दायित्व बन जाए, तो सबसे पहले आपको तटस्थ होकर के विचार करना चाहिए। और विचार किस तरह करना चाहिए, चाहे पहाड़ पर कूदना पड़े, लेकिन पहाड़ पर चढ़ करके कूद के देखिए कि कैसे इनका बचाया जा सकता है। अपनी प्राण तो प्राण ही है, तो मरण चाहत सब जल बिन प्राणा, सब लोग प्राण के गंवा बैठेंगे भी बिना पानी के, जल बिन। तो उन्होंने जब ऊपर चढ़े तो देखा गया कि गुफा में एक कुछ वहाँ पहाड़ के ऊपर एक गुफा है, गुफा से कुछ जो जल जीव हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो उनको तुरंत पता चल गया कि यहाँ पर पानी है। अगर पानी नहीं होता तो ये जल जीव उसमें अंदर घुस ही नहीं सकते थे, आ ही नहीं सकते थे। तो फिर वो वहाँ पर जाकर ले जाते हैं बंदरों को जलपान पिलाते हैं। अब ये बात हम आगे की चर्चा अगले इसके बाद वाले एपिसोड में करूँगा। बस यहीं पर आप समझ लीजिए कि हमारे आपके जीवन में यदि विचार का संतुलन, विचार की जो पद्धति है वो यदि हर प्रकार से बौद्धिक स्तर से स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी भी काम को करने से समय या तो कभी हार की मुँह देख सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपको प्रारंभ करते ही हतोत्साहित हो जाना पड़ेगा। तो मेहरबानी से जीवन में कभी भी कुछ भी काम करना पड़ा है। अब तो सीता की खोज के लिए निकले हैं, वो तो बाद में बात करूँगा कल, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतने से बता देना चाहता हूँ कि हमारे आपके जीवन में विचार की बहुत बड़ी कमी है। जैसे वो लंका में प्रवेश के समय कहें कि करें विचार करो कहाँ भाई, विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब विचार तो कर, काम तो करना ही करना है, लेकिन विचार करा जा रहा। हमारे आपके जीवन में विचार बहुत ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विचार ही कल का मुख्य विषय रहेगा। इन शब्दों के साथ राजेश राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राजेश राम, जय श्री